हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A to J ऑनलाइन क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, दैट इज इंडिया साइज एंड लोकेशन, जो क्लास 9 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। ठीक है, चलिए हम इसको जानते हैं कि इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में। तो इसमें दो टॉपिक के बीच में हम बात करने वाले हैं। इंडिया के साइज के बारे में बात करेंगे, लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि इंडिया का लोकेशन क्या है। ठीक है, तो जब कभी भी आप लोकेशन के बारे में बात करते हो, तो आप कहीं जाते हो, घूमते फिरते हो, तो आपके मम्मी और पापा आपको फोन करते हैं, पूछते हैं बाबू आपका लोकेशन क्या है, कहाँ हो आप। कितने लोग तो आपको व्हाट्सएप पे भी कहते हैं कि मेरा लोकेशन भेज दो, या फिर आप अपना लोकेशन किसी और को भेजते हो। अक्सर ऐसी दिक्कतें आपको होती हैं। ठीक है, तो आज हम प्रिसाइज वे में समझेंगे कि लोकेशन एग्जैक्ट में होता क्या है। बाकी सारे लोगों को देखो, लोकेशन की बातें सभी करते हैं, बट लोकेशन वो नहीं है जो आप सिर्फ अपने जगह पे बोलते हो कि आप चंडीगढ़ में हो तो ये लोकेशन है, आप दिल्ली में हो तो ये लोकेशन है। लोकेशन का थोड़ा ब्रॉडर मीनिंग होता है, और आज हम क्लास 9th में इंडिया के लोकेशन को समझेंगे ज्योग्राफी में। ठीक है, कि लोकेशन एग्जैक्ट में क्या होता है। चलो, तो इंडिया के लोकेशन की बात करें तो इंडिया का जो लोकेशन है, लोकेशन जानने के लिए सबसे पहले हम एक पिक्चर बनाते हैं, उसके हिसाब से लोकेशन को देखते हैं। देखो, ये पूरा ग्लोब है आपका। थोड़ा मेरा ग्लोब तो फिगर बनाने को मेरे को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, ये है मेरा पूरा ग्लोब। ठीक है, और इस ग्लोब में हम देखते हैं कि कैसे हमारा इंडिया का साइज और लोकेशन क्या है। तो पहले लोकेशन देखने के लिए हम आपको आपको पता है कि अर्थ को दो इक्वल भागों में दो लाइन डिवाइड करती हैं। एक लॉन्गिट्यूडनली आप अर्थ को डिवाइड कर सकते हो, एक लैटिट्यूडनल तरीके से डिवाइड करते हो। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप ईस्ट से वेस्ट में डिवाइड करते हो। तो जो लाइन अर्थ को दो, तो चलो दोस्तों जानते हैं कि अर्थ को इक्वली डिवाइड करने वाली दो लाइन कौन सी हैं। तो देखो, सबसे पहले इंडिया की लोकेशन को हमें जानना पड़ेगा ना, तो हमें देखना पड़ेगा ग्लोब के ऊपर इंडिया है किधर पे। ठीक है, तो हमारे पास 3D तो नहीं है, बट हम इसमें 2D में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये वो लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो इस लाइन को हम बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मेरिडियन। हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, हम जानना जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद वो लाइन जो अर्थ को, देखो इस वाले पार्ट को हम ईस्ट बोलते हैं और इस वाले पार्ट को हम वेस्ट बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम आगे आते हैं तो ये जो लाइन अर्थ को ऐसे लैटिट्यूडनल डिवाइड करती है नॉर्थ साउथ ब्लॉक में, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ से साउथ डिवाइड करती है। नॉर्थ पोल हो गया, मतलब पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो जो लाइन अर्थ को नॉर्थ से साउथ दो पार्ट में डिवाइड करती है, और जो लाइन अर्थ को ईस्ट से वेस्ट दो पार्ट में डिवाइड करती है, दोनों लाइन। अब इंडिया लाई कहां करता है, हमें ये समझना है। देखो, तो अगर आप मैप के रेफरेंस से देखो, तो मैं कुछ ऐसे आपको इंडिया को बनाते हुए दिखाई दे दूंगा। वैसे ये जो लाइन होती है ग्रीनिश वाली, वो 360 होती है। मतलब जो हमारे यहाँ पे जो मेरिडियंस है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है पूरे अर्थ के ऊपर, वो 360 होती है। ठीक है, मैं एक की बात कर रहा हूं, एक इसलिए क्योंकि बीच से हम लोगों ने उसको खींचा है। ठीक है, अर्थ में, मतलब बाकी सारे जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं, इसने इसको इंडिया के टाइम को बताने के लिए, देखो नॉर्मली क्या होता है कि अर्थ जो होता है वो गोल होता है, और गोल को, गोल चीज में ईस्ट वेस्ट पता करना बहुत मुश्किल है, मैं तो हो ही नहीं पाएगा ना। मैं कोई गोल चीज लूं और बोलूं कि आप ईस्ट से वेस्ट की चीजों को पता कर पाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो हमने क्या किया कि एक ऐसी लाइन, हमने इमेजिनरी लाइन को बना दिया। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन, ये लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल जितनी भी लाइन है, सारी की सारी इमेजिनरी है, ये कोई अर्थ पे लाई नहीं करती है। मतलब अगर आप कहीं जाओगे, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन आपको दिखाई देगी, चाहे ग्रीनविच मेरिडियन भी क्यों ना हो, तो आप सोचोगे अर्थ के ऊपर है, तो एग्जैक्ट में होता नहीं है। वो जो होता है वो इमेजिनरी है, मतलब हमने इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, और इसको मान के चलते हैं कि ये लाइन होगी, क्योंकि अर्थ का सरफेस ऐसा है कि कोई लाइन ऐसे अर्थ पे है नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहां से जो चीज लाइन जा रही है ना, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर का मतलब द लाइन विच डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ, दैट इज कॉल्ड द इक्वेटर। तो नॉर्थ वाला पार्ट और साउथ वाला पार्ट। तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। कहां पे लाई करता है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पूरा लाई करता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कौन सी, मतलब कौन से इक्वेटर से लाई करता है? देखो, इक्वेटर नहीं बोलेंगे, कौन से लैटिट्यूड से लाई करता है। तो ये पूरी लाइन जो अर्थ के ऊपर ऐसे ऐसे करके होती है ना, इनको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया का जो इक्वेटर वाला यहाँ पे एरिया है, जहां से इंडिया जिस पॉइंट पे इंडिया डिवाइड होता है, जहां से इंडिया का, तो इंडिया स्टार्ट करता है 8.4 डिग्री से। ठीक है, और इसमें बीच में कई सारी लाइन है, और यहां से इंडिया स्टार्ट करता है, बीच में कई सारी लाइंस होते 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 37 डिग्री इक्वेटर पे जाता है। मतलब यहां से लेके 8.4 डिग्री इक्वेटर शुरू होता है, और 37.6 डिग्री नॉर्थ पे होता है। नॉर्थ पे क्यों लिखा हुआ है? नॉर्थ पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होगा,
क्योंकि इंडिया पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है, तो इसकी वजह से स्टार्टिंग पॉइंट भी इसका 8.4 डिग्री नॉर्थ है, और ऊपर जितना जाओगे, मतलब आप ध्यान दो कि यहाँ पे इक्वेटर कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। तो जितना आप ऊपर जाओगे, ठीक है, लैटिट्यूड की वैल्यू जो होगी वो बढ़ती जाएगी। और जितना अब इधर इक्वेटर 0 डिग्री है, 0 डिग्री के ऊपर आप जितना जाओगे लैटिट्यूड की वैल्यू बढ़ेगी, और नीचे अगर आओगे आप तो उस समय भी लैटिट्यूड की वैल्यू क्या करती है, बढ़ती है। तो 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री नीचे, टोटल मिला जुला कितनी लाइन हो गई, तो टोटल मिला जुला के 180 लाइन हो गई, ठीक है। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो 180 लाइन होती है इक्वेटर की, 181 भी कितने लोग बोलते हैं, 187 भी, सॉरी 179 भी बोलते हैं। कितने लोग का मानना है कि ये जो लाइन, दो तो लाइन होती है, लाइन नहीं होता, पॉइंट होता है, तो अगर पॉइंट को माइनस कर दोगे तो 179 जो होती है एग्जैक्ट में लाइंस होती है, ठीक है। और हर एक इक्वेटर का क्या रेफरेंस होता है वो क्लास 6 में बताया जाता है आपको, क्लास 9 में हम इतना ही जानेंगे कि एग्जैक्ट है। तो 8.4 डिग्री से लेके 37.6 डिग्री, अब देखोगे आप तो कितना डिग्री का अंतर आता है, लगभग लगभग 30 डिग्री के आसपास का अंतर आता है, मतलब एग्जैक्ट 30 नहीं, 29 के आसपास कुछ आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसी तरीके से हम अगर ऐसे लॉन्गिट्यूडनल जो डिवीजन है, अगर इंडिया का हम करते हैं, तो इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन मैंने बताया था, इंडिया कौन से हेमिस्फीयर है, लैटिट्यूडनल तरीके से देखे तो इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल तरीके से देखो तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आएगा, तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में नहीं। कभी कभी आप बोलते हो ना कि हम लोग वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, वेस्टर्न का मतलब जो कंट्री अर्थ के वेस्ट पार्ट में, उनको वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, जो कंट्री अर्थ के ईस्ट पार्ट में है वो ईस्टर्न कंट्रीज होता है, ठीक है। तो हम लोग अर्थ के ईस्ट पार्ट में है तो हमको ईस्टर्न कंट्रीज कहा जाता है। देखो, तो यहां से शुरुआत कहां से होता है, तो ये शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक के आसपास ये लाइन है, और इसका भी डिफरेंस अगर आप देखोगे तो लगभग लगभग 30 डिग्री के आसपास का आएगा, ठीक है। अब देखो, अब इंडिया का लोकेशन कहां पे है आपको क्लियर हो गया, तो टोटल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और टोटल ईस्टर्न हेमिस्फीयर। आगे देखते हैं इंडिया के नेबर्स के बारे में थोड़ा जान। तो यहाँ पे नॉर्थ में चाइना है, आपको साफ साफ दिखाई देता है, हमारा जो शत्रु देश है। तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान नंबर 1 एनिमी है, चाइना नंबर 2 वाला एनिमी है, सबको पता होगा, चाइना के बारे में कौन नहीं जानता है। फिर यहाँ पे म्यांमार है, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट में, और यहाँ पे फिर बांग्लादेश है, ईस्टर्न पार्ट में ही है, ठीक है। और इसके बाद ये आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो हमारा ही कंट्री का पार्ट है, ठीक है। और ये है आपका श्रीलंका जो इंडिया के साउथ में लाई करता है। यहाँ पे आपका लक्षद्वीप आइलैंड विच इज पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। फिर ये आपका है गुजरात, ऐसे ऐसे करके ये, और ये रहा आपका पाकिस्तान जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। तो ये टोटल कंट्रीज हैं, आपको आसपास दिखाई दे रही हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि ये जो 30 मिनट का गैप है, अब ये कितना दूरी है। चलो, तो इंडिया के नॉर्थ से लेके साउथ तक हम जाते हैं तो जो टोटल डिस्टेंस है, पीओके का पॉइंट वाला पार्ट है यहां से, तो पीओके से हम शुरू करते हैं। भले इंडिया का पार्ट नहीं, बट इसको एनसीईआरटी कंसीडर करती है, तो हमें रेफरेंस एनसीईआरटी से लेके चलना है। तो यहां से लेके यहां तक का टोटल जो डिस्टेंस है लगभग लगभग 30 डिग्री के आसपास आएगा, ठीक है। दैट मींस कि टोटल डिस्टेंस कितना आएगा इसका, जो लैटिट्यूडनल गैप है वो है 30 डिग्री का। टोटल डिस्टेंस कितना का है, 3214 किलोमीटर का, सॉरी, ठीक है। तो 3214, मतलब अगर आप कन्याकुमारी से शुरू करते हो और कश्मीर तक जाते हो तो आपको 3214 किलोमीटर तक की ट्रैवल करना पड़ेगा, तब जाके आप वहां पे पहुंच पाओगे, ठीक है। वैसे इतना सीधा है नहीं वो, क्योंकि रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े होते हैं। आगे जाओ, यहां से अगर आप गुजरात के इस वाले इलाके से, जो सबसे लास्ट पॉइंट है, वेस्टर्न टिप है, से अगर आप अरुणाचल की तरफ जाते हो ईस्टर्न टिप पे, तो लगभग लगभग 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस आपका आएगा, मतलब इस पॉइंट से लेके। तो हम देखें डिस्टेंस, अगर देखें तो दोनों का डिस्टेंस लगभग लगभग बराबर है, ये भी 3214 किलोमीटर का है और 2933 किलोमीटर का, तो अराउंड बराबर है, ठीक है। अब देखो, आगे हम बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ये टाइम लैग क्या होता है, जो बार बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन में भी पूछता है कि हर बार आप क्वेश्चन देखोगे तो इसमें एक ज्योग्राफी में क्वेश्चन होएगा ही होएगा। तो हम जानते हैं कि आखिर में ये जो लाइंस बनाई गई हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। देखो, वैसे तो ये जो इक्वेटर वाली लाइन होती है ना, इक्वेटर के ऊपर जितनी भी कंट्रीज जाती है, इक्वेटर के नीचे जितनी कंट्रीज जाती हैं, तो आप कहते हो कि इक्वेटर जो होता है वो इलाका होता है इक्वेटर के नजदीक जहां पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है। तो जितना आप इक्वेटर से ऊपर जाओगे तो क्या होगा, वो टेरिटरी उतनी ठंडी होगी, और जितना आप इक्वेटर के नजदीक आओगे वो एरिया इतना गर्म होगा, ठीक है। तो हॉटेस्ट रीजन क्या होता है, तो लोग कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर से लेके और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मतलब सबसे नीचे पॉइंट पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं पहले डस्टर तो ले लूं। ठीक है, चलो। फिर ये जैसे ये है, ये पूरा, तो ये इक्वेटर है। इक्वेटर के जितना ऊपर जाओगे तो हीट उतना क्या करेगा, घटेगा, और इक्वेटर के जितना नजदीक आओगे उतना हीट क्या करेगा, बढ़ेगा। दैट मीन्स कि आप जितना हायर लैटिट्यूड पे जाते हो हीट उतना घटता है, और जितना लोअर लैटिट्यूड पे आते हो हीट उतना बढ़ता है। तो ये लोअर लैटिट्यूड का मतलब क्या हो गया, इक्वेटर की तरफ आओगे। इसी तरह से आप नीचे भी देखोगे, और इसीलिए आप देखते हो कि नॉर्थ और साउथ पोल पे यहाँ पे जो आर्कटिक आर्कटिक आपको दिखाई देता है, ये है एंटार्कटिक। एंटार्कटिक, वो आर्कटिक एंटार्कटिक क्यों होता है? आर्कटिक का तो मतलब पता ही है आपको, आर्कटिक जो पोल है हुआ, आर्कटिक का उल्टा क्या हुआ, एंटी। एंटी का मतलब उल्टा, तो सीधे एंटार्कटिक हो गया। तो आर्कटिक, आर्कटिक का उल्टा एंटार्कटिक। ये दोनों जगह ऐसी है जो काफी ठंडी है, ठीक है। तो जितना लैटिट्यूड से ऊपर जाओगे वहां पे क्या होगा, वहां पे ठंडी उतनी बढ़ेगी। जितना लैटिट्यूड से नीचे आओगे, इक्वेटर के नजदीक आओगे, तो वहां पे गर्मी उतनी बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा होता है। इस जोन को हम ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। वैसे तो ये सिलेबस का पार्ट नहीं, फिर मैंने आपको बता दिया। और इंडिया जो होता है वो ट्रॉपिकल जोन में। ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा, इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर है, और इंडिया का साउथ वाला पार्ट जो सदर्न पार्ट है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, ठीक है। तो मतलब दो पार्ट में आप इंडिया को पढ़ सकते हो, ठीक है। अभी आगे बढ़े और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि आगे हमारा जो ये जो डिस्टेंस है वो कैसे होता है 30 घंटे का। देखो टोटल अर्थ को अगर आप देखोगे ना, टोटल अर्थ को कितना डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, तो 360 डिग्री है, ठीक है। लैटिट्यूड बताता है कि हीट कितना ज्यादा आएगा। लैटिट्यूड जो होता है हीट डिवीजन में काम करता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड टाइम को बताता है कि मतलब लॉन्गिट्यूड का टाइम कैसे होता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूड टाइम को डिस्क्राइब करता है, लैटिट्यूड हीट को डिस्क्राइब करता है। ये बात समझना पड़ेगा। तो टोटल अर्थ का टोटल डिस्टेंस कितना होता है, टोटल लॉन्गिट्यूडनल में पूरे अर्थ के ऊपर कितनी लाइन होती है, कैसे पता करते हैं? टोटल अर्थ को अगर आप देखो तो अर्थ एक जॉइंट शेप का है। दैट मीन्स कि आप इसको स्फीयर मान लो, और टोटल स्फीयर के ऊपर एक एक डिग्री भी अगर लाइन बनाओगे तो कितनी लाइन बनेगी, लगभग लगभग 360 लाइन, ठीक है। अब अर्थ टोटल एक पूरा चक्कर जो कंप्लीट करता है, जो चक्कर कंप्लीट करता है कितना डिग्री का कंप्लीट करता होगा, तो 360 डिग्री का, क्योंकि 360 लाइन है तो एक चक्कर कंप्लीट करने में 360 डिग्री लगता है आपको रोटेशन करने में। और जब ऐसे अपने एक्सिस पे घूमता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, इसको रोटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रोटेशन है। तो अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे इमेजिन कर लो मुझे अर्थ, और ऐसे ऐसे अगर मैं पूरा घूम गया, ऐसे कंप्लीट अगर मैंने एक राउंड ले लिया, तो कितना डिग्री में घुमा, 360 डिग्री घुमा, ठीक है। तो 360 डिग्री में घूमने में अर्थ को कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। कितना टाइम लगता है, 24 घंटे, ठीक है। अब देखो तो एक डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, एक डिग्री घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो लगभग लगभग 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे, तो एक डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का, ठीक है। अब देखो तो अर्थ जो रोटेशन करता है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर से करता है। तो यहां पे अगर मान लो मैं हूं ये वाला इलाका, तो अब इसको समझना है तो सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो कि जहां से हम अर्थ जो होता है उसका मूवमेंट कहता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो वेस्टर्न पार्ट जो होता है वो पहले घूमता है, और ईस्टर्न पार्ट मतलब स्टार्टिंग का जो अर्थ का रोटेशन है ना वो ईस्ट से वेस्ट नहीं होता है, वेस्ट से ईस्ट होता है। तो आप ये समझ लो कि जब सनराइज होती है तो कैसे होती है, तो सबसे पहले गुजरात सॉरी अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो अरुणाचल प्रदेश से जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन है, ठीक है, वो जो टाइम लैग है वो 2 घंटे का होता है, वो हमें पता नहीं चलता। मतलब अरुणाचल में जाओगे तो अगर हमारे यहाँ 5 बज रहा होगा तो अरुणाचल में भी 5 बजेगा, और गुजरात में भी 5 बजेगा, बट हमें ये बात पता नहीं चलती है। अब कैसे पता चलेगी वो भी हम जान लेंगे, पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो 30 डिग्री का अंतर है यहां से लेके यहां तक का, मतलब लॉन्गिट्यूडनल जो डिफरेंस है वो कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का है। अब 30 डिग्री का टोटल लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है। एक डिग्री में कितना मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट का। मतलब अर्थ अपने एक्सिस से 1 डिग्री अगर घूम जाएगी तो कितने मिनट का अंतर होगा, 4 मिनट का, ठीक है। तो 30 डिग्री घूमेगी तो कितने मिनट का अंतर होगा, तो 30 से 4 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 4 जा 12, लगभग लगभग 120 मिनट का, ठीक है। 120 मिनट में कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए। सिंपल सी बात है। अब 120 मिनट में 2 घंटे हो गए, अराउंड 120 मिनट के आसपास आएगा, 2 घंटे हो गए। तो यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 2 घंटे का अंतर होता है। मतलब अरुणाचल में अगर सूर्य 6 बजे उग रहा है, ठीक है, तो यहां पे कितने बजे उगेगा, यहां पे जो आएगा ये लगभग लगभग यहां पे
4 बजेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अरुणाचल में सन पहले राइज होता है और यहाँ पे 2 घंटे। अब ये पहले तो ये वाला अभी गोल चीज अर्थ मेरे पास है नहीं, मैं दिखाता आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा और सन की राइट होते होते ऐसे करके करते 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 मतलब अरुणाचल में अगर टाइम 6 बज रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो आप समझ लो कि गुजरात में के सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे जहां मैं अभी फिंगर अपना पॉइंट किया हूं, उस पॉइंट पे आपको 4 बजेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया 30 डिग्री का अंतर है ना इस पॉइंट से, लेकिन टाइम जो होता है वो सेम होता है। देखो कैसे होता है। तो इंडिया ने क्या किया, इंडिया को 2 टाइम नहीं रखना था, एक ही टाइम रखना था। दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, क्योंकि 2 टाइम जोन रखने में बहुत सारी चीजों को खर्चा वर्चा बढ़ जाता हम लोगों का। और तो इसलिए इंडिया ने क्या किया कि हमारे जो जितने भी जो भी लोग पॉलिसी मेकर थे, उन लोगों ने क्या किया, बोला हम एक ही टाइम टाइम जोन रखेंगे। तो उन लोगों ने क्या किया कि स्टैंडर्ड मेरिडियन का कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि 30 डिग्री को ना हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, और ये एक लाइन, इमेजिनरी लाइन को इन्होंने इमेजिन किया जिसका नाम था स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन इसको बोला गया, ठीक है। अब क्या है, अरुणाचल वालों को बोला गया कि आप अपनी घड़ी से, जो भी टाइम है आपका पॉइंट, उस घड़ी से आप अपना 1 घंटा, ठीक है। तो 2 घंटे का टाइम लैग आपको क्लियर हो गया है, 2 घंटे का टाइम लैग कैसे होता है। और ये देखो अभी अरुणाचल में अगर मान लो 6 बज रहा है ना, तो सूरज 6 बजे उग रहा है। तो अगर आप गुजरात में फोन करोगे ना, गुजरात वालों को फोन, मान लो कोई दोस्त है उसका अरुणाचल रहता है या फिर सामने गुजरात में अगर आप हो, तो आप मान लो गुजरात में स्पाउट पॉइंट पे रहते हो, अगर अरुणाचल वालों को फोन करोगे ना, कोई अगर दोस्त रहता होगा तो वो बोलेगा ना, जैसे तो वहां पे सनराइज मान लो हो गई, ठीक है। तो अरुणाचल वालों को फोन करे, गुजरात वालों को फोन करोगे, वो तो कहेगा हमारे यहाँ तो अभी मतलब सनराइज हुई नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ जो टाइम लैग है उसके हिसाब से हमने घड़ी को क्या करें, तो हमने बोला ना कि 6 बजे है टाइम, आप अपना 1 घंटा कम कर लो, ठीक है। कितना बच गया, क्योंकि 15 डिग्री का अंतर है, तो यहां से यहां के बीच में डिग्री कितने डिग्री का अंतर है, 15 डिग्री का अंतर है, ठीक है। और 15 डिग्री में कितना होगा, 30 डिग्री में 2 घंटा, तो 15 डिग्री में 1 घंटा। तो इन्होंने बोला कि चलो हम अपनी घड़ी को कितना बजे कर लेते हैं, 6 घंटे में 1 घंटा कम कर ले, तो 5 बजा दिया मान लो, ठीक है। गुजरात वालों को हमने बोला कि आप क्या कर लो ना कि अपनी घड़ी से 1 घंटा बढ़ा लो, ठीक है। तो 4 बज रहा था, तो 1 घंटा बढ़ाने पे कितना हो गया, 5 बज गया, ठीक है। तो देखो ना, 5 यहां पे भी बज रहा है, 5 यहां पे भी बज रहा है, और यहां तो 5 ऑलरेडी बजेगा। क्यों बजेगा मैं बता रहा हूं। देखो जो हमारा ये 97 डिग्री वाला लैटिट्यूड है, और यहां तक आते हैं तो ये आएगा आपका 82 डिग्री, ठीक है। और 97 से 82 डिग्री माइनस करोगे तो कितने डिग्री का अंतर आएगा, ये आएगा 15 डिग्री का। और 15 डिग्री में कितना घंटा होगा, तो 1 डिग्री में 4 मिनट मूव करता है, तो 15 डिग्री में कितना मिनट मूव करेगा, लगभग 60 मिनट के आसपास, ठीक है। और 60 मिनट का मतलब कितना हो गया, 1 आवर। तो यहां पे अगर 6 बज रहा है, तो यहां पे 5 बजना चाहिए, और यहां पे कितना बजेगा, 4 बजेगा। बट हमने क्या किया, दोनों को बोला, गुजरात वाले को कि आप अपनी घड़ी से 1 घंटा बढ़ाओ, और अरुणाचल वाले को बोला कि आप अपनी घड़ी से 1 घंटा कम कर लो, तब जाके तीनों का टाइम जोन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। तो हमने इतना जानकारी इकट्ठा कर लिया, हमें पता चल गया है इसके बारे में। थोड़ी सी और भी डिटेलिंग वगैरह होगी तो एनसीईआरटी को आप पढ़ते रहिएगा, जानते रहिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत शानदार किताब है। अब आते हैं हम इंडिया के अदर एस्पेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो हमने लोकेशन को पता कर लिया, लोकेशन के बाद अब हम बात करेंगे टाइम के बारे में, ठीक है। लोकेशन के बाद हम बात करेंगे साइज के बारे में। तो इंडिया का साइज कितना है, देखो। तो साइज के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है टोटल इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो कितने हैं, आपको पता है कि इंडिया स्टेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हमारे पास अभी कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट हैं, ठीक है। कितने बच्चे बोलेंगे सर 29 से पहले, 28 स्टेट हैं। और यूनियन टेरिटरीज यूटीज कितनी। लोकेशन के बारे में बात कर चुके हैं, अब साइज के बारे में फिर से बात करेंगे, और साइज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ठीक है। तो इंडिया का साइज क्या है, तो साइज तो है इंडिया का, क्योंकि इतना बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड में लाई करता है। तो टोटल जो इंडिया 0.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का, ठीक है। देख लेना आप, उसमें बुक में दिया भी होगा। 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का हमारा टोटल साइज है, ठीक है। तो इंडिया वर्ल्ड में, और कितना परसेंट है, तो वर्ल्ड की टोटल लैंड मास का 2.4% के आसपास है, ठीक है। 2.4% हमारा वर्ल्ड का टोटल लैंड मास है। अब आगे देखो, तो हमें पता है कि 2.4% है, लेकिन हमारे यहाँ वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी रहती है, तो हमारे यहाँ वर्ल्ड की 17% के आसपास की पॉपुलेशन रहती है, ठीक है। तो आप ध्यान दो, तो वर्ल्ड का टोटल लैंड मास हमारे पास कितना है, 2.4%। पॉपुलेशन कितनी रहती है, वर्ल्ड की 17%, ठीक है। रसिया में सीधा उल्टा है, रसिया वर्ल्ड का 17 to 18% पॉपुलेशन है उसके पास, लेकिन वर्ल्ड की कितने परसेंट पॉपुलेशन रहती है उसके पास, तो 1% के आसपास। तो लैंड मास रसिया का
बहुत बड़ा है, ठीक है। इंडिया के कंपेयर में, इंडिया में 2 टाइम जोन होते हैं ना, रसिया के अंदर 12 टाइम जोन है, अंदाजा लगा लो। हम मतलब हम करेंगे भी अगर अपना टाइम जोन तो 3 टाइम जोन होंगे। रशिया के कितने टाइम जोन है? 12 टाइम जोन है। तो ऐसे ही आप अंदाजा लगा लो, 3 टाइम जोन 12, तो रशिया इंडिया से 4 गुना बड़ा है, ठीक है। ऐसे ही हमें समझ में आ गया, 4 गुना बड़ा है, बट पॉपुलेशन जो है ना वह वर्ल्ड की मात्र 1% है। तो साइज तो बहुत बड़ा है बट पॉपुलेशन बहुत कम है। आगे देखते हैं हम स्टेट के बारे में। तो साइज के हिसाब से बात करें तो आपको क्लियर हो गया कि 3.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर टोटल लैंड मास, और वर्ल्ड का कितना परसेंट है? तो 2.4% है। और क्या है? तो इंडिया अलग अलग स्टेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। छोटे छोटे कई सारे स्टेट्स हैं। टोटल हमारे यहाँ स्टेट की संख्या कितनी है? तो हमारे यहाँ टोटल स्टेट की संख्या है 28। पहले ये 29 था। कितना था? 29। फिर जम्मू एंड कश्मीर का बाइफरकेशन किया गया, जम्मू एंड कश्मीर का बाइफरकेशन किया गया, और जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया। पहले 29 थे, तो जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो वो हो गए 28 स्टेट। और 28 स्टेट में, ठीक है, अभी यूटीज कितने हैं? तो यूटीज अभी के टाइम पे 8 हैं। पहले कितने थे? पहले ये 7 थे, बाद में 9 हुए। कैसे 9 हुए? देखो, स्टेट 29 था, जम्मू और कश्मीर को अलग कर दिया गया, ठीक है। तो कितना हो गया? 28 स्टेट। जो जम्मू एंड कश्मीर जो अलग हुआ और लद्दाख जो अलग हुआ, वो अब स्टेट ना होके अभी के टाइम पे वो यूटी है। तो पहले यूटी कितना था? 7, 2 जुड़ गए, कितना हो गया? 9 यूटी हो गया। बट बाद में दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव करके एक यूटीज था, उस दोनों को एक कर दिया गया। तो 9 से कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। तो पहले थे 8, ठीक है। 8 से पहले कितने थे? 9, और 9 से पहले कितने थे? 7 थे, ठीक है। बाद में जम्मू एंड कश्मीर ऐड हुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख ऐड हुआ, तो 9 हो गए। और 9 में से दादर एवं नगर हवेली और दमन और दीव को एक कर दिया गया, तो कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। 2 यूटीज को मर्ज कर दिया गया। तो ये टोटल है, ठीक है। टोटल लैंड बाउंड्री कितना है इंडिया का? तो टोटल लैंड बाउंड्री अगर आप यहां से जाओ, बाकी नीचे तो वो तो पेंसुलर ब्लॉक वाला इंडिया तो ओशियन का पार्ट है, बट ये टोटल लैंड बाउंड्री जो है वो भारत की 15,200 किलोमीटर की है। कोस्ट लाइन कितनी है? तो कोस्ट लाइन है 7,516.6 किलोमीटर। मैंने यहाँ पे 6 किलोमीटर पॉइंट मैंने लिखा है, तो 7,516 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक है। इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार की सारी कि हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो कैसे शेयर होती है। तो टोटल भारत की बाउंड्री जो है बाकी अलग अलग देशों से कैसे लगती है मैंने बता दिया। तो जो हमारी लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की, कोस्ट लाइन है 7,516 किलोमीटर की। टोटल हमारी कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन का मतलब वो इलाका जो समुद्र से लगता है, ठीक है। इंडिया का द एरिया विच इज कवर्ड 3 साइड ऑफ वाटर, ठीक है। द एरिया विच इज कवर्ड 3 साइड ऑफ वाटर इज नोन एज पेनिनसुला। तो इंडिया का ये वाला पार्ट जो है वो पेनिनसुलर ब्लॉक है। तो कुल मिला के 7,516.6 किलोमीटर तक की कोस्ट लाइन हम शेयर करते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि कौन से कंट्री के साथ हमारी कितनी बड़ी बाउंड्री है। बांग्लादेश, थोड़ी कंफ्यूजन में हो गया क्योंकि बांग्लादेश तो इतना छोटा कंट्री है ये इंडिया की बाउंड्री। तो ऐसे अगर आप घूम फिर के यहां से होके जाओ ना, तो टोटल मिला जुला के 4,096 किलोमीटर की बाउंड्री है। फिर पाकिस्तान के साथ 3,323 किलोमीटर की, नेपाल के साथ 1,751 किलोमीटर की, चाइना के साथ 3,488 किलोमीटर की, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की, भूटान के साथ 699 किलोमीटर की, और म्यांमार के साथ 1,693 किलोमीटर की टोटल हमारी जो बाउंड्री है वो हम शेयर करते हैं। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। अभी इंडिया का जो रैंकिंग है वर्ल्ड में वो है आपका 7th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है। और पॉपुलेशन हमारी 146 मिलियन किलोमीटर के आसपास की है। तो इंडिया पॉपुलेशन में तो फर्स्ट नंबर पे है। आपको पता ही है कि इंडिया पॉपुलेशन में चाइना को भी क्रॉस कर पाया। हम किसी और चीज में क्रॉस करें ना करें, पॉपुलेशन में हमने चाइना को क्रॉस कर दिया है। तो किसी एक टर्म्स में हमने, किसी एक कंडीशन में हमने चाइना को बीट कर दिया है। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर का वीडियो समाप्त हुआ। और जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। कोशिश करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आज की पढ़ाई जो होती है वो आज रिजल्ट ना दे, लेकिन एक टाइम पे आपको बेहतर और पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, ठीक है। चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये तो आपके लिए तो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, बट हमारे लिए थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच।